जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। यह जो प्लेटफॉर्म का बैलून 2 है, इसमें 20 सेट दिया गया है और इससे पहले हम लोगों ने जो है 3 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसमें जो है टोटल आपको 20 सेट दिया गया है और इसका जो प्राइस रखा गया है वो आपको 180 रुपया रखा गया है। तो आप लोग इसको मार्केट से आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे सेट 4 को। और सूत्रों के मुताबिक कुछ पता चला है कि जो आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है इस बार जो है आपको ऑनलाइन बेसिस पर होने वाला है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार जो है आपका सरकार जो है वो तत्पर है, क्योंकि इसका जो है आपको मेंस तक का जो है आपको डेट फाइनल कर दिया गया है कि कब पीटी होगा और कब मेंस होगा। तो ये अच्छी बात है, आप लोग इसका तैयारी जो है जमकर करिएगा और इस बार इसका जो सिलेक्शन आप लोग लेकर ही रहिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का टेस्ट जो सीरीज़ है वो 4 शुरू होता है। पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से बात करें तो वह मीथेन होता है। ऑप्शन से याद रखिएगा, मीथेन होता है। इसमें मीथेन जो होता है 65 से 70% है। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वह होता है जो आपको 15 से 20%। नाइट्रोजन 10% होता है। हाइड्रोजन 1% होता है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो आपको 2 से 3% होता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से बात करें तो मीथेन ही होता है। वायुमंडलीय, यहाँ पर जो सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है कितना, तो यह दबाव जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ HG होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है कि एक सरल लोलक की समय अवधि होती है कितनी। एक सरल लोलक की जो समय अवधि होती है वह किसी स्थान पर G के मान के वर्गमूल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? किसी स्थान पर G के मान के जो है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर चौथा प्रश्न है कि बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखनी चाहिए, क्योंकि छोटे कदम डॉट को सुनिश्चित करते हैं। तो जो छोटे कदम होते हैं वह छोटे घर्षण को जो है सुनिश्चित करते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। स्थैतिक घर्षण, सर्पीय घर्षण और लोटनिक घर्षण, ये 3 प्रकार का होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 5वां प्रश्न है कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न में से प्रयोग द्वारा नहीं किया जाता है। प्रश्न है कि पार्थेनोकार्पिक जो फल का उत्पादन है निम्न में से प्रयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये आपको ABA के जो है प्रयोग से नहीं किया जाता है। ठीक, अगला कि एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। ठीक, क्या होता है? CnH2n होता है। अगला प्रश्न है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होगा कितनी। 5वीं कक्षा में जो है कोणीय संवेग के जो मान संवेग के जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा नील बोर के अनुसार, तो आपको 2.5 हावर प्रति पाई होगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि C यहाँ पर ट्रिपल बंध जो है त्रिअवंत से CC बना है, तो में निम्न की साझेदारी शेयरिंग होती है किसकी। इसमें जो साझेदारी शेयरिंग होती है वो 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। पीलिया मुख्य रूप से डॉट को संक्रमित करता है, तो यह संक्रमित करता है यकृत को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सी मृदा pH स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाती है। तो क्षारीय मृदा को देखिए वह दर्शाती है यहाँ पर 8.5, ये जो है क्षारीय मृदा को दर्शाती है। देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए जो मिट्टी होता है यदि उसका pH मान 11 से अधिक हो जाए तो वह जो आपका बंजर होता है वो अनउपजाऊ भूमि होता है। जब अच्छा जो मिट्टी की हम लोग बात करें तो उसका अच्छा मिट्टी का जो pH मान होने चाहिए वो 8.5 ही होना चाहिए, तभी वो उसमें अच्छा उपज हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधा द्वारा उनके सामान्य स्वस्थ विकास के लिए जो है आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है ये PB, यानी कि PB जो है ये लेड जो है ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक में आपका आता है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ये सभी जो है वो उपयोगी है, दीर्घोपयोगी है, यानी कि इसको जो ज़्यादा उपयोग होता है। कुछ लघु उपयोगी भी होता है, जैसे कि जस्ता हो गया, तांबा हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरॉन हो गया, इन सब का जो थोड़ा थोड़ा उपयोग होता है पौधों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग डॉट होता है। तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है।
फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली यंत्र। यहाँ पर फलों की जो परिपक्वता यानी कि जो पका हुआ है यानी कि पूर्ण रूप से जो तैयार हो गया उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र है, तो उसको मापने के लिए जो है पेनीट्रोमीटर है। क्या है? पेनीट्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि फास्फोरस का प्रमुख कार्य डॉट के निर्माण में है। तो इसमें जो कोशिका झिल्ली के निर्माण में होता है फास्फोरस का प्रमुख कार्य। किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? तो ये जो आवेग और ऊर्जा का जो संरक्षण दर्शाते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम और जो ये द्वितीय नियम है यह आपको आवेग किसके पूछा है कि किसका संरक्षण दर्शाते हैं? तो आवेश के यहाँ पर आवेश है, ठीक है, आवेश और ऊर्जा का संरक्षण दर्शाते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि गैस में अणुओं की गति होती है। तो गैस में अणुओं की गति जो होती है वो त्रिविमीय होती है। जड़त्व अघूर्ण निर्भर करता है किस पर? यह निर्भर करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल होती है। तो वह कोणीय चाल होती है यहाँ पर जो है नॉट इक्वल बटे 12 रेडियन प्रति घंटा होती है, ठीक। ऑप्शन ए याद रखिएगा। एक फोटोन का जो तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी ऊर्जा होगी, देखिए यहाँ पर एक फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है ये 5000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो उसकी ऊर्जा जो होगी वह 4 गुणा 10 के पावर -19 जूल होगी। देखिए यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का एक सूत्र होता है E बराबर hc बटे लेमडा होता है। यहाँ पर h जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, c जो होता है वो प्रकाश की गति होती है और जो लेमडा होता है वो फोटोन का तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के संपर्क में है तो संयुक्त लेंस की क्षमता है। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगी। कितना? 1 डायोप्टर होगी। P बराबर क्या होता है? P1 + P2 और उसके बाद यहाँ पर 1/f1 + 1/f1 करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला यहाँ से 22 नंबर प्रश्न के निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? आयनन विभव जो है निम्नतम है किसके लिए? तो यह है क्षार धातुओं के लिए। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है गालक। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? तो यह उपयोग करती है गैस के रूप में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये 25 नंबर है कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य जो कारण होता है कि श्वसन का जो है निष्क्रिय होना। क्या होना? श्वसन का निष्क्रिय होना। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है तो ये आपका मैथ और जीके का प्रश्न है, मैथ और जो है रीजनिंग का प्रश्न शुरू हुआ। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हम लोग का प्रश्न एक ही बार जो है आपको 102 नंबर से हम लोग का प्रश्न 101 नंबर से प्रश्न शुरू होता है, ठीक। देखते हैं यहाँ से 101 नंबर देखिए ये प्रश्न देखिए। यहाँ से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ कि वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को डॉट के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो एकाधिक शास्यावर्तन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 2 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए लूनी नदी के किनारे पर धौलावीरा स्थित है। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? तो ये औसत कैलोरी जो है वो 2400 है कि, ठीक। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि भारत के जो ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितना है? तो ये आपको 2400 कैलोरी है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो शुरुआत है ये 2004 में हुआ था। हम लोग नमक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? हम लोग जो नामक ये प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखा गया था नानी ए पालकीवाला के द्वारा। नानी ए पालकीवाला के द्वारा।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य है, यहाँ पर अस्थायी की बात हो रही है तो कौन सा होगा अस्थायी में आपका यहाँ से चीन होगा। 5 देश है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये सभी 5 जो है ये अस्थायी देश हैं। ठीक, अगला यहाँ से 7वां प्रश्न है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। तो वहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो जोंगखा है। ठीक है, यहाँ पर जोंगखा है, वो भूटान की आधिकारिक भाषा है। पाक जलडमरू भारत से डोडोड को अलग करता है, तो भारत को जो है श्रीलंका से अलग करता है। देखिए यहाँ पर एक है जिब्राल्टर होता है जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और जो डोवर है वह है आपको डोवर जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, ये जलडमरू। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया। तो यह तैयार किया गया था मैक्स यू लॉरेंस के द्वारा। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है। तो येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है पूछा गया, ये मोगलोलाइडस जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा, मोगलोइडस जाना जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 11 नंबर है। प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के स्थलाकृत मानव यहाँ पर जो मानचित्र को प्रकाशित करता है, कौन प्रकाशित करता है, ये भारत का सर्वेक्षण जो है प्रकाशित करता है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न में से निम्न राज्य के साथ है, किसके साथ है। सबसे लंबी जो समुद्र तटीय रेखा है आपको गुजरात के साथ है। ठीक, याद रखिएगा, गुजरात के साथ। और सबसे छोटा जो समुद्री द्वीप है यहाँ पर जो समुद्री जो तटीय रेखा है वो गोवा के साथ है, सबसे छोटा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब पृथ्वी से सबसे दूर होती है, यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्न नाम से जाना जाता है। तो उस सिचुएशन को किस नाम से, उपसौर या फिर अपसौर, तो उसको जाना जाता है अपसौर के नाम से। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न की सूची 2 के साथ सूची 1 से निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कोट के यहाँ पर जो है कोट के रूप में सही जो है आपको प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का सूची 1 है और सूची 2 है। तो एक तरफ जो है वृक्ष के प्रकार है और दूसरी तरफ उसके जो है क्षेत्र है। तो ये जो सौगन है, ये सौगन आपका कैसा है, ये सौगन जो होगा यह आपका सौगन जो है यह मानसूनी वन का है। और चंदन जो है यह वृक्ष का प्रकार ये आपको कर्नाटक से हो जाएगा। देवदार, ये देवदार आपको जो है जम्मू और कश्मीर में। और जो महोगनी है ये आपको उष्णकटिबंधीय भूमि में। ठीक, इसका मिलान देख लीजिए आप लोग। और कुट भाषा में आपको देना है तो कुट भाषा में ऑप्शन ए को दे दीजिएगा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला धूल और राख सामग्री को डोडोडॉट के रूप में कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है यहाँ पर जो पायरोक्लास्टिक के रूप में जो इसे कहा जाता है। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को डोडोडॉट कहा जाता है। तो इस प्रणाली को प्रतिचक्रवात कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोरा जनसंख्या जो है 0 से 14 वर्ष की क्या थी। तो देखिए यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार जो यहाँ पर जुवेनाइल पॉपुलेशन जो थी वह आपको 30.76% थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सूची 2 के साथ सूची 1 से निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो ये यहाँ पर समलवणता रेखा, ये जो समलवणता रेखा है ये आपको लवणता को दर्शाता है। और जो समताप रेखा है तो ये आपको ये तापमान को दर्शाता है। समवर्षा रेखा ये किसको, यह दर्शाता है वर्षा को। और समदाब रेखा ये आपको दाब को ही दर्शाता है। कोट भाषा में देना है, कोट भाषा में आप लोग जो है ऑप्शन सी को दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो एक महत्वपूर्ण पहलू है आयात निर्यात दोनों बंद है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो NSSO का जो पूर्ण विस्तार क्या है। तो इसका पूर्ण विस्तार होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये NSSO का ये फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है? तो ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है कि एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? तो यह दिया गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये सर्क जो है निर्मित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं, निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? तो यह सीट जो है आपका धनाढ़ और परौण वर्ग के लिए जो है नहीं है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य CTS अल्टियस, यहाँ पर जो अल्टियस फोर्टियस है, यहाँ पर जो है प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो आदर्श वाक्य है वह CTS अल्टियस और फोर्टियस है। तो यह आदर्श वाक्य है ओलंपिक का। दिल्ली के जामा मस्जिद का जो निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है एक ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? आधिकारिक तौर पर पूछा गया है। तो यह कब अस्तित्व में आया? यह अस्तित्व में आया 1945 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 130 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन था? तो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो लियाकत अली खान थे। याद रखिएगा, वहाँ के लियाकत अली खान थे। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। और पाकिस्तान का जो शब्द है वहाँ पर जन्मदाता बोलिए तो वह चौधरी रहमत अली है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है 100 जो है भाषा सिखाने के उद्देश्य से। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग 100 वाक्य सिखाने के, देखिए यहाँ पर कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? तो 100 वाक्य सिखाने के उद्देश्य से। 32 नंबर प्रश्न है हम लोग का। यह प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग यानी कि थीम शामिल नहीं होते हैं? तो ये शामिल नहीं होते हैं मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में जो समर्पित किया है? तो यह समर्पित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर है। यह प्रश्न कह थोड़ा सा यहाँ से उधर जो है कट गया है। प्रश्न है कि 2021 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त यानी कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे? तो ये रहे हैं डॉक्टर विवेक जोशी। देखिए यहाँ पर 2021 का जो जनगणना हुआ इसमें आपको इसके जो आयुक्त रहे वो विवेक जोशी रहे, लेकिन 2011 का जो जनगणना हुआ था इसके आयुक्त कौन थे? इसके आयुक्त थे डॉक्टर C चंद्र मौली। आप लोग इसको याद रखिएगा। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है द्रविड़ शैली का। देखिए 7वीं शताब्दी में जो है द्रविड़ शैली का शुरुआत हुआ था और कृष्ण नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि अलीवर्दी खान के बाद सिराज उद दौला किस वर्ष जो बंगाल का नवाब बना? तो यह नवाब बना 1756 ईस्वी में। इसरो ने NAVIC मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया है ओप्पो के साथ। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है राजनीतिक दलों और उसके गठन वर्षों के संबंध जो सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हम लोग का सम्मिलित नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी है 1990, ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी का जो स्थापना है 1984 में किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल का जो है 1997 में, समाजवादी का 92 में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है 1999 में। यहाँ पर देखिए बीजेपी के कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक उसका 1964 में हुआ था। और एक याद रखिएगा
भारतीय कांग्रेस का तो 1885 में हुआ था। एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है जिसकी स्थापना जो है 2013 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी यह कहा जाता है BR मेहता को। दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई? तो यह योजना बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का जो है दौरा किया? ये कब किए थे? तो ये दौरा किए थे 1946 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने बनाया? ये फ्रंटियर जो है ये किस देश के द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया है जापान के द्वारा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी झारखंड में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट जो है ये किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो यह अधिनियमित किया गया 1948 में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको हैदराबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? देखिए यहाँ पर अनुसूचित भाषा नहीं है तो वह मुंडरी अनुसूचित भाषा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यहाँ से मिलान करना है। लीडर दिया गया है और रिलेटेड जो है फील्ड यानी कि जो संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ये जो बिरसा मुंडा है ये बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था यहाँ से देख लीजिए, बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर था। और जो सिंधु कन्हू थे यहाँ पर देख लीजिए दूसरे में, सिंधु कन्हू का जो क्षेत्र था वो आपको संथाल प्रांगण था। और यहाँ से हम लोग का ये जो यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू हैं तो इनका जो था वो आंध्र प्रदेश था। इनका जो सम्मिलित है। आपको कोड भाषा में देना है तो कोड भाषा में ऑप्शन आप लोग जो है ए को दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जो जनसंख्या की क्रमशः थी। तो ये जो देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जो जाति थी वह 16% और अनुसूचित जो जनजाति थी वह कितनी थी? तो वह जो थी वह 8.6% थी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 50 नंबर है। ये कह रहे हैं कि राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युगों में जो कौन से सही है? नागालैंड का 1972 में, उत्तराखंड का 2000 में और अरुणाचल प्रदेश का जो है ये 1987 में। कौन सा जो है सम्मिलित है? तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा सम्मिलित है। देखिए नागालैंड जो है तो ये नागालैंड का कब हुआ था? नागालैंड का जो गठन है 1963 में हुआ था, 72 में नहीं। 1 दिसंबर 1963 में जो नागालैंड का गठन हुआ था। ठीक। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने 150 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये प्रैक्टिस सेट 4 था और सेट जो 5 है आपको कल सुबह या फिर शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।